अरमान जी ने इतने बड़े नेशनल टीवी पे उन्होंने जो थप्पड़ मारा था उसकी माफी मांग ली है। मुझे भी उस पर बात नहीं करनी, मैं भी हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी क्लिप मैं आपको लगा के दिखाती रहूँगी, अपने सबूत के साथ आपके साथ बात अपनी रखती जाऊँगी। तो चलिए, बात हुई थी विशाल के थप्पड़ कांड से स्टार्ट। तो वहाँ से उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि एक टास्क हुआ था जहाँ पे गेट आउट का टास्क था शायद वो, उसमें अरमान मलिक ने विशाल को पहनाया था गेट आउट का। उन्होंने बोला था कि इनकी वजह से लड़कियों ने यहाँ पे छोटे कपड़े पहनना बंद कर दिए हैं। उसके बाद कृतिका मलिक एक जिम वेयर में नज़र आती है, बैकलेस टॉप था और शॉर्ट पहनी हुई थी, उन्होंने जिम के कपड़े थे वो हम बिल्कुल यहाँ से उठेगा। ठीक है, आपके वीकेंड के वार के कपड़े हैं 10, ठीक है 10 ही हो गए। अब हैं? हाँ, वही है। अगर लड़कियों ने वहाँ पे शॉर्ट कपड़े पहनने बंद कर दिए थे तो फिर कृतिका मलिक ने वो कपड़े कैसे पहने? तब आपको शर्म नहीं आ रही थी, तब विशाल आपको नहीं देख रहा था। तो यहाँ पे मैं क्लिप लगा दूंगी, वो देखते रहिएगा आप लोग। उसके बाद एक ब्लू कलर के जिम वेयर में कृतिका मलिक नज़र आई हैं। उस ब्लू कलर के जिम वेयर को पहन के उनकी एक्टिविटी आप लोग देखिएगा कि वो उनकी कैसी एक्टिविटी थी। मतलब आगे पीछे वो खुद को ही उस जिम वेयर में देख रही थी। आपको तो पता ही होगा जिम वेयर कैसे होते हैं, तो वो ऐसे आगे पीछे होके देख रही थी। मैं क्लिप लगाती रहूँगी एक एक करके साथ साथ, तो वो भी देखते रहिएगा। तो उसके बाद आता है वीकेंड का वार। वीकेंड के वार में विशाल के मम्मी पापा आए। विशाल के मम्मी पापा ने आके वहाँ पे बताया कि आपकी एक स्टेटमेंट की वजह से ऐसे ऐसे गलती हुई है। तो कृतिका ने उनको नमस्ते करी, अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते, ऐसे करके नमस्ते करी। तो उन्होंने नमस्ते उसकी नहीं ली, क्योंकि उनको अपने बेटे की वजह से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ उठाई थी उन्होंने, इस वजह से उनका दिल भरा हुआ था, तो नहीं ली उन्होंने नमस्ते। तो वो कृतिका मलिक वहाँ पे कहती हुई नज़र आ रही है कि अंकल आंटी को मैंने ऐसे ऐसे करके नमस्ते करी थी, लेकिन उन्होंने नहीं ली। उसके बाद अरमान मलिक बोलते हैं चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं है, उनको नहीं लेनी, नहीं ली तो नहीं ली। अब उनका तो बेटा था, उनको तो ऐसे अब ऊपर करना था, क्योंकि उनका बेटा डाउन फील कर रहा था। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें तो कटारिया की गलती है। कटारिया ऐसे नहीं बोलता तो ये बात होनी नहीं थी। कटारिया पहले से वो करता, जब तो कटारिया को अपनी इमेज दिखानी थी। बोल रहे थे नेशनल टीवी पर अगर झूठ बोलूँगा तो मेरी इमेज पे सवाल उठेगा। तो ऐसे ऐसे करके मतलब अरमान मलिक ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि वहाँ पे भी मेरी गलती नहीं है, वहाँ पे इन दोनों की ही गलती है। मैंने अंकल आंटी को नमस्ते भी किया, उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया मुझे। कोई बात नहीं, ना देने दो। मेरा फर्ज है बड़ों की आदर करना। हाँ, बस चाहे वो कभी भी मिले, मेरी दिक्कत उनके बेटे से है, माँ बाप से नहीं है। सफाई दे रहा बाहर बैठ के, इसका मतलब ये थोड़ी, उसका मतलब ये थोड़ी। उस टाइम समझाता ना तो अंदर भी बोल गया था। फिर इसको पता क्या बोलना चाहिए था? देखो ये बोलना चाहिए था कि पायल ये मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त। इसने ये बात नहीं बोला। इसको ये बोलना चाहिए था, ये सच्चा हो तो गुड्डू। दादा उस टाइम इसने इसलिए हाँ भरी क्योंकि इसे ये सोचे गलत का साथ क्यों दूं, इसमें तो बेइज्जती वाला काम है, हाँ नहीं भरूंगा मैं। अगर इतना यारी दोस्ती निभा रहा तो इसके साथ बेइज्जती भी कराता अपनी। उस टाइम तो दूध का दूल्हा बन गया तू कि हाँ भाई इसने बोला है कि भाई मेरी इमेज पे बात ना आ जाए, इमेज ना खराब हो जाए, सच बोलना ही पड़ेगा यहाँ तो। सही बात है। मैं कहीं गलत नहीं हूँ। कटारिया ने हाँ करी थी तब लड़ाई हुई है। हाँ, मुझे ना पता मैंने आपका ही रिकॉर्डिंग गलत सुनी ना कुछ हुई, बात खत्म। आप कहीं गलत है, आप जो देखोगे वही हाँ, उस पे रिएक्ट उसके करोगे ना। अगर इल्जाम देना तो उसको दे अपने भाई लवकेश को, जिसने पिटवाया है या फिर उसने झगड़ा करवाया, बात खत्म। तो जब वीकेंड का वार हुआ था वहाँ पे उन्होंने नेशनल टीवी पे बोला था कि मेरी गलती हुई है, जो भी मैंने किया है उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो यही के लिए फिर पायल मलिक ने अपने व्लॉग में दिखाया है कि अरमान जी ने माफ़ी मांग ली है, मैंने भी माफ़ी मांग ली है, आप लोग हमें माफ़ कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे एक क्लिप लगा दूंगी, वो भी देख लीजिएगा। ने उस थप्पड़ के लिए माफी मांग ली है और मेरी तरफ से भी माफी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा एक वर्ड शायद वो सेंटेंस जो था चेंज हो गया था और साथ ही साथ शायद मेरा बोलने का टोन जो था वो सही नहीं था। ठीक है, मुझे थोड़ा पोलाइट होके उनसे पूछना चाहिए था। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अब ये टॉपिक इन लोगों ने सबने खत्म कर दिया है, उनके मम्मी पापा ने, विशाल ने, सबने A to Z लोगों ने खत्म कर दिया है। तो अब इस टॉपिक को आगे और मत उछालना। जब ये सब चीजें, जब विशाल बाहर आएगा तो हम खुद एक बार जाएंगे, उससे बात करेंगे, जो भी होगा। फिर जाते जाते मैं बता देती हूँ कि सारी गलती मेरी थी
अरमान और कृतिका को ब्लेम करना बंद कर दो। मेरे एक वर्ड की वजह से इतना सब कुछ बवाल हो गया। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि बिग बॉस का पूरा माहौल मैंने नेगेटिव कर दिया, तो उसके लिए मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। ये कोशिश करूंगी कि मैं इस गलती को ठीक करूँ आने वाले टाइम पे। मेरे दिल में विशाल के लिए अब कोई बात नहीं है, पर मैं ये चाहती हूँ कि जितने लोग भी देख रहे हैं मुझे और मेरी वजह से जितने लोगों को गलत लगा विशाल के लिए, जो मुझे गलत लगा, मैं उस चीज को क्लियर करना चाहती हूँ। जब भी विशाल कि अरमान जी ने माफ़ी मांग ली है, मैंने भी माफ़ी मांग ली है, हम लोगों को आप माफ़ कर दीजिएगा। और असली चेहरे तो अभी सामने आए नहीं है, असली चेहरे तो अभी सामने आने बाकी है। मतलब आपका क्या कहना है? हम तीनों को छोड़ के आप और लोगों पे ध्यान दीजिए, असली चेहरे तो अभी सामने आए नहीं है, असली चेहरे अभी सामने आने बाकी है। मतलब मांगती हूँ, विशाल ने और अरमान ने और कृतिका ने इस टॉपिक को खत्म कर दिया, तो मैं भी इस टॉपिक को खत्म कर रही हूँ। पर अब जो रियलिटी आएगी ना लोगों की, अभी तक तो सिर्फ अरमान और कृतिका और पायल विलन थे, पर अब जो ना इस गेम के अंदर रियलिटी आएगी लोगों की, वो आप भी देखना प्लीज, हमें छोड़ के देखना। हमारे को तो आपने जितना नेगेटिव बोलना था, जितना गालियां देनी थी, वो दे चुके हो आप। अब आप बाकी कंटेस्टेंट पे अपनी नजर डालो कि बाकी आप लोगों का क्या कहना है, किसके सामने असली चेहरे सामने आएंगे? आप लोगों के तो आ चुके हैं, और के मुझे तो लगता नहीं है किसी के और के असली चेहरे सामने आएंगे। और बार बार उसी चीज को बोल रही है कि इसने ये बोला था भैया भाग्यशाली। अरे भैया भाग्यशाली बोला तो क्या? उसने बॉडी शेमिंग नहीं की है किसी की, उसने कुछ गलत नहीं बोला है। कृतिका मलिक ने भी विशाल की बॉडी शेमिंग की है, लड़कियों जैसा बोला है वीकेंड के वार से पहले। मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूंगी, वो भी देख लीजिएगा। लड़की कहीं का, सिर्फ इसको लूप्स पहना दो और इसको वो बना दो सूट, बिल्कुल लड़की लगेगा। मेकअप भी लड़कियों जैसी है, मेकअप की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हल्का सा ब्लश और लिपस्टिक लगाओ, डन। तो असलियत में तो कृतिका मलिक ने बॉडी शेमिंग की है, थप्पड़ तो उसको भी पड़ना चाहिए। और कृतिका मलिक पहले वीकेंड के बारे में बोले थे नेशनल टीवी पे, मैं इसको थप्पड़ मारना चाहती हूँ। मार तो दिया है थप्पड़, और क्या भाई उसकी जान लोगे? तो अभी भी वीकेंड के बार के बाद जब विशाल के मम्मी पापा आए थे, उसके बाद भी अरमान मलिक अपना वो मानने के लिए तैयार नहीं है। माफ़ी मांगी है उन्होंने, लेकिन दिल से माफ़ी नहीं मांगी है, वो दिख ही रहा है। और अभी भी विशाल के पीछे पड़े हुए हैं वो लोग, अभी भी विशाल को ही टारगेट कर रहे हैं। पहले पायल मलिक बोल रही थी मैं तो इंस्टाग्राम नहीं देखती हूँ, मैं तो अभी यूट्यूब नहीं देखती हूँ, मैं तो सोशल मीडिया पे एक्टिव ही नहीं हूँ। उसके बाद वो देखती हैं, उसके बाद वो कमेंट्स का भी रिप्लाई करती है, सभी कमेंट्स का रिप्लाई भी कर रही है, माफ़ी भी मांग रही है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो दिल से माफ़ी मांग रही है। और अरमान जी का दोगलापन देखिए, उनको पता है कि किसी भी हालत में जीतने वाला तो तू है नहीं, तो वो बोल रहे हैं कि मैं तो अपनी बीवी को भी बोल सकता था कि ये मैं चाहता हूँ कि ये जीते, लेकिन मैं रणवीर जी को बोल रहा हूँ क्योंकि पता है मुझे ये समझदार है। तो ये देखिए इनका दोगलापन, ही अच्छे भी बन रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है भाई, बाहर निकलोगे सब दुनिया दिख जाएगी आपको, सब कुछ सबके समझ में आ जाएगा। तुम वहाँ पे कितने अच्छे बन रहे हो। उधर शिवानी के पीछे पड़े हुए हैं, और पायल मलिक भी अभी भी शिवानी के पीछे पड़ी है कि रवि किशन जी भी आके बोल के गए हैं उसको बदतमीज है, मैं नहीं कुछ भी बोल रही हूँ। आज के व्लॉग में भी कुछ लास्ट में बोल रहे। आज के एपिसोड में आप लोगों को भी पता लगा होगा कि रवि जी जो है ना, उनको भी ऐसा ही लग रहा है कि वो भाषा की आड़ में ना बदतमीजी करती है सबके साथ। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही, ये आज रवि जी के वर्ड्स है। क्या अब भी आप रवि जी को गलत बोलोगे? मैंने भी यही बोला था। तो अब आए हैं अदनान जी ने आते ही अरमान जी को बोला है कि अगर आपको इतनी इनसिक्योरिटी थी तो आप इनको साथ में लेके या क्यों आए थे। ये बात मुझे बिल्कुल एकदम उनकी 100% सही लगी। आपको अगर इतनी इनसिक्योरिटी थी तो आप इनको साथ में लेके क्यों आए थे? अगर आप इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के वहाँ पे दिखाना चाहते हैं, दिखा रहे हैं, दिखाना क्या चाहते हैं? अगर आप इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, आप टीवी पे दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे लाखों लोग आपको देख रहे हैं। लाखों लोग नहीं तो कम से कम 150 लोग तो आप पे कमेंट करेंगे, आप किस किस का मुंह तोड़ते फिरेंगे बोलिए। उससे पहले एक और क्लिप मेरे सामने आई थी जहाँ पे कृतिका को कोई कुछ बोल रहा था, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दिलवाई है ना अरमान मलिक ने कृतिका को, बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी इसको गालियाँ पड़ी है। उनका तो इसने थप्पड़ नहीं मारा है, उनका तो इसने मुँह नहीं तोड़ा है। जब तुम यहाँ पे आके छोटे छोटे कपड़े पहन के दिखाओगे और फिर इतने छोटे छोटे कपड़े पहनने के बावजूद भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि लड़कियों ने छोटे कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब इसका क्या मतलब है? अभी और भी छोटे कपड़े पहनने थे क्या तुमको?
इससे भी छोटे कपड़े पहनने थे तो पहनो, फिर उर्फी जावेद बन जाओ, उर्फी जावेद में और तुम में फ़र्क ही क्या रह जाएगा भाई। ये इंडिया है, इंडिया को इंडिया ही रहने दो, यहाँ का जो कल्चर है ना उसको वैसा ही रहने दो, इसको विदेश बनाने की कोशिश मत करो। अगर विदेश बनाना है तो साफ सफाई में बनाओ, कुछ और करो, कुछ अच्छा करो, कुछ बड़ा करो। कपड़े छोटे पहनने से विदेश नहीं बनेगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे अंग्रेजी संस्कृति मत लाओ, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति बहुत अच्छी है। और तुम जैसे लोग ही, तुम जैसे घटिया लोग ही लड़कियों पे गंदी नज़र डालते हैं और उसका परिणाम आप लोग भुगत चुके हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किसी के सामने। तो ये है असली दोगले, और अभी भी ये विशाल के पीछे पड़े हुए हैं। पायल मलिक अभी भी बोल रही है कि वो अंकल आंटी आए थे, उन्होंने ये बात तो की नहीं है। भैया भाग्यशाली, भैया भाग्यशाली तो क्या उसने गाली नहीं दी? भैया भाग्यशाली, भैया भाग्यशाली हम भी बोल रहे हैं भाई, भैया भाग्यशाली है, 2 वाइफ लेके बैठा है साथ में, है ना, तो भाग्यशाली तो है। बताते तुम ये हो कि हमारी लड़ाई भी नहीं होती है, तो इससे अच्छा भाग्यशाली कौन है? इससे ज़्यादा भाग्यशाली कौन है कि 2 औरतों को एक साथ लेकर बैठा है और दोनों में लड़ाई भी नहीं होती है, ठीक है। पैसा है, पावर है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, और तुमको क्या चाहिए? भाग्यशाली नहीं है तो और क्या है? जस्ट अभी अभी विशाल के मॉम डैड आए हैं, वो बहुत रो रहे थे वहाँ पे भी, ठीक है। मैं पहले भी एक चीज बोलना चाहती थी, पर मैं ये चाहती थी कि मुझे पता था ये लोग आएंगे, क्योंकि जैसे मुझे बुलाया गया था ना वैसे इनको भी बुलाया जाएगा और ये अपने जो है मुद्दा रखेंगे। इनको जो है लग रहा है कि बेटा गलत नहीं है, ठीक है। अरमान गलत है क्योंकि उसने थप्पड़ मारा था। एक क्लिप के ऊपर उन्होंने बात करी है, दूसरी क्लिप के ऊपर बात करेंगे ही नहीं है। तो गाइज अब मेरे को ना किसी से कुछ बोलना ही नहीं है। अरमान जी ने इतने बड़े नेशनल टीवी पे उन्होंने जो थप्पड़ मारा था उसकी माफी मांग ली है, वो बहुत बड़ी बात है। मुझे भी उस पर बात नहीं करनी, मैं भी हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। विशाल ने और अरमान ने और कृतिका ने इस टॉपिक को खत्म कर दिया, तो मैं भी इस टॉपिक को खत्म कर रही हूँ। पर अब जो रियलिटी आएगी ना लोगों की, अभी तक तो सिर्फ अरमान और कृतिका और पायल विलन थे, पर अब जो ना इस गेम के अंदर रियलिटी आएगी लोगों की, वो आप भी देखना प्लीज। हमें छोड़ के देखना, हमारे को तो आपने जितना नेगेटिव बोलना था, जितना गालियां देनी थी वो दे चुके हो आप। अब आप बाकी कंटेस्टेंट पे अपनी नजर डालो कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको बाद में। कैसी लगी आपको वीडियो ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका क्या कहना है इस बारे में वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहे, खुशियाँ बांटे, धन्यवाद।